आखिर किसकी नज़र हमारी चार्जर को लगी थी कि ये बार बार ख़राब हो रहा था और ये बैटरी जनरेटर के पास आवारिसों की तरह क्यों पड़ी हुई थी। सुबह का टाइम था तो मेरी वालदा ने कहा कि बेटा जाओ देखो दोनों बैटरी बहुत ही डिम हो गई है, पंखे बहुत ही ज़्यादा स्लो चल रहे थे। तो मैंने जनरेटर को सबसे पहले घर से बाहर निकालने के बाद मैंने जनरेटर के पास बैटरी रखी, उस सलब मारने की कोशिश की, मगर बैटरी बिल्कुल डाउन थी। वही बैटरी मैंने उठाई, अपने पड़ोस में घर था उनके घर में मैंने चार्ज करने के लिए दी। चारों तरफ हमारा ये चार्जर पता नहीं कब से इससे गंदी स्मेल आ रही थी। तो मैंने जब चार्जर चेक किया तो इसके अंदर का पिल दोबारा पिघला हुआ था। मैं घर से बाहर निकले, जैसे मैंने बाइक देखी तो बाइक एक बार फिर से पंचर हुई थी। इस बाइक ने मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। हफ्ते में 2 मरतबा तो ये पंचर होती रहती है। फिर बुरन पैदल जाना पड़ा। दुकान पहुँचते दुकान वाले से मैंने वो पिन ख़रीदी। पिन ख़रीदने के बाद मैं बर्फ़ वाले के पास गया। बर्फ़ वाले से मैंने सबसे पहले बर्फ़ ख़रीदी। वही बर्फ़ में उठा के सीधा घर ले आया। घर लाने के बाद मैंने वही बर्फ़ को अच्छी तरह पानी से धो लिया। धोने के बाद मैंने उसी बर्फ़ को कूलर के अंदर डाला, उसको मैंने ठंडे पानी से भर दिया और उसका ढक्कन बंद कर दिया कि यार ये घंटे तक ठंडा हो जाए। मैंने उसी चार्जर का जो पिन पिघला हुआ था मैंने सबसे पहले उसको खोला, फिर अंदर टेस्टर मारा, उसके अंदर की अच्छी तरीके से मैंने सफाई करने के बाद उसके अंदर मैंने वही पिन वापसी लगा और पिन का ढक्कन मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने चार्ज को फिट करने के बाद जब उसका स्विच लगाया तो शुक्र है भाई चार्जर ने काम करना शुरू कर दिया। तो दोनों बैटरी अच्छी तरीके से चार्ज होना शुरू हो गई थी। मुझे भूख लगी तो अम्मी ने मुझे नूडल्स पका के दी और साथ में गोश्त और रोटियां। मैंने मज़े से सारा खाना खाया। खाने के बाद फिर नमाज का वक्त करीब था। नमाज के लिए मैं तैयार हुआ, शीशे में फ्लेक्स मारा। जैसे ही मैं मस्जिद पहुंचा तो देखा भाई जमात हो चुकी थी। उसकी वजह ये थी कि इन लोगों ने जमात का टाइम चेंज कर दिया था। फिर मैंने नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के मस्जिद से बाहर आया, चप्पलें पहने और सीधा गेट से बाहर की तरफ आया। घर आया तो देखा मेरा वही दोस्त आया हुआ था जिसका कुछ दिनों पहले मोबाइल चोरी हुआ था। इसके साथ में कुछ देर बैठा, गपशप लगे। इसी में मेरे वालिद साहब है और मैं अपने वालिद साहब के साथ बैठ के अपनी पप्पो के घर चला गया। उसी पप्पो के घर जिनके घर मैंने गोश्त रखवाया था। पप्पो के घर पहुंचने के बाद मैं ऊपर गया, पप्पो वालों से सलाम किया। सलाम करने के बाद मैंने वही गोश्त उनसे लिया और बाहर की तरफ आ गया। फिर हम बाज़ार गए। बाज़ार से हमने आम ख़रीदे, समोसे ख़रीदे, धनिया पुदीना वगैरह सब कुछ ख़रीद के मैं फिर सीधा घर की तरफ आया। घर जैसा ही आया तो भाई इसी में ही नमाज का वक्त हो गया। तो नमाज मेरे से कज़ा हो गई। तो फिर क्या मैंने घर पे बैठ के 3 रकात वितर और 2 रकात मैंने सुन्नत घर पर ही अदा कर दिए।